जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं फिर से एक बार गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग शुरू करने के पहले एक बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग है संगत जी 5 नवंबर का। तो ये छोटा सा शुक्राना इसलिए कि कल 5 नवंबर को हमारे शहर में अमृत वेला सत्संग था, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी और गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की थी कि गुरुजी, अगर वैसे मैं इतने जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, बहुत नींद आती है, मगर अगर आप चाहेंगे मुझे सत्संग में बुलाना तो मुझे प्लीज़ 4 बजे उठा दीजिएगा। और मैंने अलार्म 4:10 का सुबह का लगाया हुआ था, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से 4 बजे ही मेरी नींद अपने आप खुल गई और मुझे बहुत फ्रेश लग रहा था, एकदम एनर्जेटिक लग रहा था। और मैं उठी, तैयार हुई, 5 बजे से सत्संग था अमृत वेला और टाइम पे वहाँ पहुँच गई। पहली बार इतने सुबह अंधेरे में निकली थी, मगर बस गुरुजी महाराज को मैंने यही अरदास की थी कि प्रभु आप पहुँचा दीजिएगा, आप साथ चलिएगा गुरुजी, और आप ही रक्षा कीजिएगा। आपको सत्संग में ढालना है तो आप ही लेके चलिए गुरुजी। और गुरुजी अच्छे से ले गए, सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मगर मैंने दूसरे दिन भी, आज 6 तारीख को मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मैंने कोशिश की कि मैं आज फिर से उठूँ और अमृत वेला सत्संग घर पे ही करूँ, अकेले ही बैठ के करूँ, मंत्र जाप करूँ गुरुजी महाराज का, मगर मैं नहीं उठ पाई संगत जी। तो ये केवल और केवल गुरुजी महाराज की कृपा है, क्योंकि उनको अमृत वेला सत्संग में बुलाना था, इसीलिए उन्होंने ही मेरी नींद खोली और इतना एनर्जी दी, वरना मुझे लग रहा था कि मैं तो सो जाऊंगी, मैं उठ नहीं पाऊंगी, मगर गुरुजी महाराज बुलाए। और एक और शुक्राना कि गुरु पर्व के अवसर पर शाम को भी हमारे शहर में एक और सत्संग था, शाम को 5 बजे। तो वहाँ भी मैंने गुरुजी महाराज को कहा आप ही ले चलिएगा गुरुजी, और अपनी कृपा हम पर, हम सभी जितने भी संगत है सबको दीजिएगा गुरुजी, और जैसे भी होगा आप ही बुलाइएगा, हमको ले चलिएगा। तो शाम को भी बहुत काम था, क्योंकि पूर्णिमा भी थी, घर में पूजा भी थी शाम को, मगर गुरुजी महाराज ने सारा इंतजाम अच्छे से करवाया। शाम की पूजा की आधी तैयारी करके मैं शाम के सत्संग में भी पहुंची और 5 बजे सत्संग अटेंड किया। और एक नई संगत भी हमारे साथ जुड़ी है, तो वो भी सत्संग में गई। तो बहुत बहुत अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, जैसे आप सत्संग में मुझे बुलाते हैं, सभी संगत को बुलाइए, सभी को सत्संग अटेंड करवाइएगा गुरुजी। क्योंकि जब मैं नया जुड़ी थी 2 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था कि सत्संग में जाना कितना बहुत बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो सब भी गुरुजी महाराज की कृपा से होता है। तो जब मैं नया जुड़ी थी और धीरे धीरे मैंने जब सत्संग सुनी, तो कई सत्संग में मैंने सुना कि कई आंटियां जो थी नया जुड़ी थी और गुरुजी महाराज उनको सत्संग में बुलाए, उनको भी सत्संग में जो मैसेजेस आते हैं वो सुन के उनको पता चला कि सत्संग में जाना क्यों जरूरी है। तो एक आंटी ने उत्तराखंड से एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे वो कई सत्संग में पहुंची और उनका जो कैंसर था वो 3 या 4 सत्संग अटेंड करके ही उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो मैं गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना इसलिए कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज हमको सत्संग के माध्यम से बहुत बहुत मार्गदर्शन करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं कि सत्संग में आना है और सत्संग अटेंड करना है। बीच में मैंने गर्मियों में 2 सत्संग छोड़ दिए थे, हमारे शहर में सत्संग थे और टेम्परेचर 42
डिग्री था, तो मैंने कहा कि नहीं बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी की डाँट भी पड़ी थी, मैं तेरे लिए सत्संग कराता हूँ और तू आती नहीं है। तो तब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे भी सत्संग में पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज को कि कल गुरु पर्व के अवसर पर 2 सत्संग अटेंड करवाए गुरुजी ने। तो बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना था संगत जी। मुझसे कुछ भी बोलते हुए अगर गलती हो गई हो तो अनंतम बार सारी संगत से मैं क्षमा याचना चाहूँगी और सभी गुरु परिवार से क्षमा याचना चाहूँगी, गुरुजी महाराज से क्षमा याचना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। गुरु महाराज खुद महाशिव। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था तो गुरु महाराज ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि वही मेरे महाशिव हैं। संगत जी, हम अब कई लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि ये तो महापुरुष हैं, क्योंकि गुरु महाराज खुद भी अपने आप को महापुरुष बोलते थे। क्योंकि अगर वो ये बोल देते कि मैं भगवान ही हूँ तो कोई अपने घर ही नहीं जाता, बाहर ही डेरा डाल के सब बैठ जाते। तो संगत जी, कई लोगों के मन में डाउट आता है, लेकिन मेरे मन में गुरु महाराज ने कभी डाउट आने नहीं दिया। तो संगत जी, मेरे घर में भी जब मैंने गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो घर में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला एक बार कि नहीं, वो महापुरुष हैं। तो संगत जी, मेरा मन एकदम टूट सा गया। और उसके बाद उस जो नेक्स्ट सत्संग मैंने सुना ओल्ड संगत का, उसमें गुरु महाराज ने यही सुनवाया कि गुरु महाराज ने उनको शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, अब शिव अंकल, उनके जो बेस्ट फ्रेंड, जब गुरु महाराज रात को सोते नहीं थे। अब वो टाइम ऐसा था, विलेजेस में सारे अपनी छत पे सोते थे, गुरु महाराज जागते थे। उस टाइम सारा अंधेरा हो जाता था, लेकिन शिव अंकल को ये लगता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। गुरु महाराज ने उनको बोला, तू सो जा शिव, तू सो जा। तो गुरु शिव अंकल ने बोला कि नहीं, मैं वेखांगा, तू की करदा। तो शिव अंकल ने बोला कि तूने देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तू अपनी आंखें बंद कर। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारा का सारा चानन था, अंधेरा खत्म हो चुका था और इतनी रोशनी थी। और गुरु महाराज ने अपना शिव रूप शिव अंकल को दिखाया। वो बोले कि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा वो दृश्य नहीं ले पाया, बिकॉज संगत जी, जब भगवान अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं, हम उस दृश्य को हम देख ही नहीं सकते हैं। वो हमारी उस इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो कर सकें। तो 10 सेकंड में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि 10 सेकंड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा रूप मुझे कभी मत दिखाना। तो संगत जी, ऐसे गुरु महाराज ने मेरे जो डाउट्स थे, कभी मेरे मन में कभी डाउट नहीं आया, लेकिन कभी किसी ने मेरे को बोला और मेरे मन में अगर आ गया तो गुरु महाराज ने कैसे दूर किए। और संगत जी, जैसे ये जर्नी शुरू हुई, कोई भी डाउट मेरे मन में आता, गुरु महाराज उसको दूर कर देते। कोई क्वेश्चन मेरे मन में आता, अब मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन था संगत जी कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते या हम जोत क्यों नहीं जला सकते। घर में हमेशा से यही सुना था, लेकिन मन में ये हमेशा से क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने वो क्वेश्चन भी दूर करवाया, मेरा वो भ्रम भी दूर करवाया, उसका आंसर दिलवाया। एक पुरानी संगत से एक सत्संग सुनवाया, जब किसी को पीरियड्स आए हुए थे। गुरु महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि कभी भी इन सब चीज़ों का वहम मत करो और तुम आ सकते हो अगर तुम्हारे पीरियड्स भी आए हों।
तो संगत जी, भगवान को पूजने के लिए सिर्फ भाव चाहिए होता है। भगवान को पूजने के लिए एक साफ मन और एक प्यार से भरा मन। यही गुरु महाराज कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके के पानी में भी गंगा है। हमें गंगा में जाके नहाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ गुरु महाराज कहते थे कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, और वही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चंगे इंसान बनो। संगत जी, गुरु महाराज अगर साथ है ना तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को साथ हमारे कब होंगे? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। जो रघुवीर अंकल का एक सत्संग सुना था, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, जिसमें गुरु महाराज ने, उनके बेटे की शादी थी संगत जी, और गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा अपने बेटे दी शादी करा। तो उन्होंने बोला कि 9-10 दिन रह गए थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो गुरु महाराज के पास रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे शादी करूँगा? गुरु महाराज ने कहा तू जा, बहुत अच्छी शादी होगी। अब गुरु महाराज ने बोल दिया था तो उनको विश्वास था, बट वो देखना चाहते थे कि कैसे होगी। अब उनके जेब में 100 समथिंग रुपए थे। उन्होंने 90 रुपए की टिकट ली और कुछ खाया पिया, घर गए तो बचे थे 47 रुपीज़। अब वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, वो बोले कि 47 रुपीज़ में कैसे शादी होगी। उसी टाइम संगत जी, उनका बेटा जो शीशे का काम करता था वो काफ़ी टाइम से छोड़ चुका था अपना काम। उनके पास कॉल आता है किसी का कि हमारा जो टेबल है उसके ऊपर का शीशा टूट गया है। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करता। उन्होंने बोला कि बट मुझे तुमसे ही करवाना है। वो गए, उन्होंने माप वगैरह लिया, जहाँ से वो माल लेते थे वहाँ से पूछा, वो अवेलेबल था और वो शीशा उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी शादी है, ऐसे ऐसे मुझे अपने कार्ड्स प्रिंट कराने हैं, और वो दुकान भी वही प्रिंटिंग की थी। उन्होंने कहा कल 12 बजे तक हो जाएगा। अब ये काम हो गया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि हम खाली कार्ड्स थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो देंगे। तो अब हमारे पास पैसे नहीं थे उनके पास। तो संगत जी, उनके भाई आए रघुवीर अंकल के, उनको एक एनवेलप दिया। उन्होंने बोला मेरा शगुन ले लो। उन्होंने मना किया कि मैंने शगुन नहीं लेना। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो ज़बरदस्ती करके दे गए। और आंटी ने बोला उनकी वाइफ ने कि मुझे कागजी बादाम लेने हैं। वो बहुत महंगे आते थे, लेकिन वो कैसे सब कुछ हो गया। उसके बाद जो उनके भाई आए थे, उन्होंने कहा था तुमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, वो दे नहीं रहा, तुम उससे ज्वेलरी ले आओ। तो उनका वो काम भी हो गया संगत जी। फिर अपनी जो रघुवीर अंकल की वाइफ थी, वो अपने मायके में कार्ड्स वगैरह देने गई। वहाँ पे सबने उनको शगुन हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सबने कहा कि नहीं। और संगत जी, सारा काम हो गया, सबके शगुन वगैरह भी आ गए, सब कुछ, शादी हो गई। अब जब वो शगुन गिनने बैठे तो लास्ट में जो उनके पास पैसे सब कुछ कर कर आके बचे, दैट वाज 47,000 रुपीज़। 47 रुपीज़ से उन्होंने शादी करने का सोचा। इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने, और 47,000 रुपीज़ बचे। रघुवीर अंकल बोले अब इसका भी मैं क्या करूँगा। ये भी उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और बोला कि तू घूमा कहीं पे जाके, मैं तो जा रहा हूँ अपने गुरु जी के पास। वो आ गए। संगत जी, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर विश्वास ही गुरु महाराज पे हो तो हमें कुछ भी हो, हमारे पास कुछ ना भी हो, तब भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान है। जब उनकी कृपा है, हमारे पास बहुत पैसा है संगत जी, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाते, बिकॉज कृपा नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन कृपा है तो सारे काम हो जाते हैं। एक विश्वास संगत जी, बस गुरु महाराज वही तो बोलते थे, मुझ पे विश्वास रखो। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो गुरु महाराज ने कैसे मेरे अंदर अपना विश्वास डाला। हम संगत जी खुद से हमारे में इतनी औकात नहीं कि हम भगवान पे विश्वास कर सकें। हमारा विश्वास डावाडोल होता है, और वो बहुत बार हुआ और आज भी होता है। लेकिन गुरु महाराज उसको कुछ ऐसा सुनवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो विश्वास बन जाता है। संगत जी, मैंने एक बार गुरु महाराज को भोग लगाया, और संगत जी, जब मैंने भोग लगाया तो नट्स थे और डेट्स रखी मैंने संगत जी। और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे देखने, उठाने गई प्लेट को, तो वहाँ पे डेट्स ही नहीं थी। संगत जी, ये विश्वास कि मेरा गुरु बैठा है और ये उन्होंने ही दिलवाया।
उनके पास सब कुछ है संगत जी, उनको हमारी कोई दी हुई ये चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं जो हम उनको भोग लगाते हैं या हम कुछ भी करते हैं। हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं उनको कुछ दे सकूं। लेकिन संगत जी, उनका ये बताना मुझे कि मैं बैठा हूँ और तू टेंशन ना ले, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और ये विश्वास मेरे गुरु ने मेरे में जगाया और मैं उनका कितनी बार भी शुक्राना करूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर पल साथ रहने का, हर पल अपना आभास देने का, कभी भी मुझे गिरने ना देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट हैं और उनकी बेटी की शादी थी और संगत जी वो यही सोच रही थी कि वो कैसे करेंगी शादी। सबसे पहले उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। दूसरा फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम तो रहती ही है व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट संगत जी। लेकिन गुरु महाराज उनके घर आए, कोई नेबर उनके घर गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया। उसके बाद संगत जी वो काम कैसे होते गए, वो जो इतने काम नहीं कर पाती थी वो उन्होंने सारे काम किए। जहाँ पैसे कब तो उनको पता ही नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कब सब कुछ हो गया संगत जी। और उसके बाद कई बार हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु महाराज ने कितनी जल्दी रिजॉल्व करा दिया। और संगत जी वो इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने कि कितना शुक्राना करें उनको, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, और जब आपके साथ भगवान होता है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है और हमें बस सिर्फ उन पे विश्वास रखना है। और दुनिया पे विश्वास रख के हमें धोखा ही मिलता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रख के उनका साथ मिलता है और उनका साथ इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कहीं ना कहीं हम समस्त संगत जन यदि अपना आत्मनिरीक्षण करें और यदि कारण हम ढूंढें कि चाहे वो गुरुदेव ने हमें अपने आप से जोड़ा हो या हम गुरुदेव से जुड़े हों, उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही रही है कि हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए थे, संघर्षों से घिरे हुए थे, अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में असक्षम थे, असमर्थ थे, और इन्हीं वजह की वजह से हम गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़े। अतएव हमें उन समस्त संघर्षों का, उन समस्त दुखों का, उन समस्त बीती हुई या हमारे जीवन में आई हुई विपत्तियों का भी शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि ना वो परेशानियां हमारे जीवन में आती और ना हमें हमारे परमेश्वर मिल पाते। संगत जी, जिस तरह से कोई भी जीव किसी डिसीज से जब संक्रमित होता है, किसी बीमारी का शिकार होता है और जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है उस बीमारी को दूर करने का, उसका ट्रीटमेंट करने का। पर केवल एक प्यार भरी बातों से या प्यार भरी नजरों से भी हम ठीक हो जाते हैं। कई बार वात्सल्य भरा, स्नेह भरा हाथ हमारे सिर पर से, हमारे पीठ से कोई घुमा दे, बस उतना ही ट्रीटमेंट हमारे लिए काफी हो जाता है। कई बार डॉक्टर को मेडिसिन देकर, इंजेक्शन लगाकर और कई बार तो ऑपरेट भी करना पड़ता है, तब कहीं हम ठीक हो पाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी तरीके डॉक्टर्स के अपने खुद के होते हैं और उनका अपना ऑब्जर्वेशन होता है कि किस मरीज को, किस पेशेंट को किस ट्रीटमेंट द्वारा ठीक करना है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ संकट जी, कुछ ऐसा ही रियलाइजेशन मुझे अपने जीवन को मैंने पलटकर जब देखा तो मुझे महसूस हुआ, हमारे परमेश्वर भी
हमारे जीवन में आई हुई संघर्षों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करने के लिए अपना एक तरीका अपनाते हैं। कई बार हमारा जीवन बहुत उथल पुथल हो जाता है, लगता है मानो सब कुछ खत्म ही हो गया, अब इसके बाद बाकी ही क्या रह गया। ऐसी परिस्थितियां यदि मैं अपने जीवन को टटोलना चाहूं, देखना चाहूं, और जब से समझ मिली है तब से यदि मैं अवलोकन करना चाहूं, तो 2 बार इस तरह की परिस्थितियां मेरे जीवन में बनी। तब ये लगा कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया है, बाकी ही क्या रहा, कुछ नहीं बाकी रहा, सब कुछ छूट गया। संगत जी, जीवन भर की बनाई हुई गृहस्थी, घरौंदा, घर परिवार, अपना छत, तो सब कुछ हाथ से निकल गया। कुछ ऐसे ही परिस्थितियां मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में 2 बार बनाई, लेकिन दोनों ही बार बहुत ही आसानी से, कुशलता से, सहजता से, सरलता से उस परमेश्वर ने उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल दिया। और जब मैं इस पार आ चुकी थी और पलटकर जब देख रही थी उन परिस्थितियों को, और उसका जब मैं अवलोकन कर रही थी, तब समझ में आया कि ये परिस्थिति आई, ये बहुत सही हुआ। इन परिस्थितियों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया और सही मायने में जीवन को देखने का नजरिया मुझे सिखाया। साथ ही साथ कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, किन्हें हमें कितना अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, उनके साथ हमें किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए, कहाँ तक उनकी मर्यादा होना चाहिए हमारे जीवन में इंटरफेयर करने की, ये सारी बातें मुझे समझ में आई। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को इतना मजबूत पाया मैंने, मानसिक रूप से और स्पेशली मानसिक रूप से, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यदि हम टूट गए, बिखर गए, तो हम कुछ संभालने के लायक नहीं रह जाते। और विवेक ना खोना, क्योंकि जब हम विवेक खो देते हैं तो फिर वापस से जोड़ पाने का, उन परिस्थितियों को संभाल कर वापस से उन्हीं परिस्थितियों से निकल कर अपने घर को, अपने घरौंदे को बचा पाना असंभव हो जाता है। और ये समझ, ये सामर्थ्य, ये मानसिक बल मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। और विवेक के साथ जब उन परिस्थितियों का, संघर्षों का सामना किया, तो सब कुछ मेरे पास था, कुछ नहीं गया था मेरे हाथ से, और मैं और मेरा घर परिवार सुरक्षित था। आज मेरे पति अंकल, भगवान न करे कभी वो दोबारा मुझे दिन देखने पड़े, लेकिन वो शांत हैं और कहीं न कहीं वो अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे वो मतलब सॉरी फील तो नहीं किया उनने मेरे सामने आकर, और ना ही मैं ऐसा चाहूंगी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज महसूस होती है। और जो बुरी संगत थी, बुरी आदतें थी, वो दोबारा उन्होंने दोहराई नहीं है। ईश्वर करे उन्हें ये बल हमेशा उन्हें ब्लेस होते रहे, और वो इसी तरह से सत्संगति में और सत्कर्मों में लगे रहें। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हर संगत परिवार में बनी रहे, यही गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास है। और गुरुदेव, आप जो मेरे पति अंकल को उनकी की हुई गलतियों के लिए उनका अवलोकन करवा रहे हैं, उन्हें महसूस करवा रहे हैं उनकी गलती, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। साथ ही साथ भेजी हुई नेगेटिविटी के साथ जो बीमारियां, संघर्ष और विपत्तियां, दुर्घटनाएं जो हम पर भेजी गई थी, उन्हें आप खत्म कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी गुरुदेव आपका अनंत 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 शुक्राना है। आपने मेरे मायके परिवार को संभाल कर रखा है, साथ ही साथ आप मुझे सबकी असलियत दिखा रहे हैं। और मुझसे यही कहा है आपने कि मैं असलियत तो तुझे सबकी दिखा रहा हूँ, लेकिन तू किसी को जवाब नहीं देगी, सबको माफ कर देगी। जवाब देने का अधिकार मेरे पास है, मैं सबको जवाब दूंगा। जी गुरु जी, आप जैसा आदेश देंगे मैं उसे पूर्णतः निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। लेकिन फिर भी यदि जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और श्री चरणों की सेवा भक्ति, यही मेरी अरदास है, ये मुझे हमेशा मिलती रहे, ये मेरा हक है।
अनंत काल तक मुझे ब्लेस करिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 10। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु का सदा सहाय। महामंत्र का जाप 7 बारी करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 सीताराम 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 सीताराम, राजा राम सीताराम। संगत जी, गुरुवार का दिन है। गुरुपा शुक्राना सत्संग करा रहे हैं और गुरुपा ने बहुत ही कहते हैं ना, डांट लगाई अपनी बेटी को। जस्ट अभी डांट नहीं कहूंगी, पर जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं 2 घंटे से 5:30 बजे से अभी टाइम 7:15 हो चुका है, कंटिन्यू फोन में लगी हुई हूँ और मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, जस्ट स्क्रॉल कर रही हूँ। और गुरुजी का मैसेज आया है 1-1.5-2 घंटा वेस्ट करने के बाद कि कुड़िए, तेरे फोन में राक्षस छुपे हुए हैं, उसे तू छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब गुरुजी देखते तो है ही, लेकिन तुरंत अपने बच्चों की लगाम और डोर खींच लेते हैं। अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि मैंने सिर्फ मतलब बैठी हूँ ना, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ ना, सत्संग सुन रही हूँ ना, दिया बत्ती कर रही हूँ, संध्या वेले का टाइम हमारे गुरुपा का टाइम है, हमें वहां डेडिकेट करने के बजाय आज मैं पहली बार कंटिन्यू फोन में बैठी हूँ। गुरुपा ने तुरंत टोका है अनंतम शुक्राना अपनी बेटी की लगाम खींचने के लिए, और इसी प्रकार उसकी लगाम हमेशा खींच के रखेगा गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कल सत्संग सुनवाया और उसमें यही ही बताया जो पहले गुरुपा मुझे सपने में शायद दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि घर के जो प्लांट्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो उन आंटी को गुरुपा ने सॉल्यूशन बताया था कि बेटा सारे प्लांट्स में तू जल प्रसाद डाल दे तो वो नेगेटिविटी वहीं भस्म हो जाएगी। घर के जो पौधे होते हैं, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने यही बताया वापस से कि जो हस्बैंड पे वशीकरण है वो तो करते रहते हैं लोग, लेकिन टाइम टू टाइम हमें भी उनकी नजर उतार लेनी चाहिए। तो गुरुपा ने जो नजर उतारने वाला बताया था उसमें ये था, 7 काली मिर्च, 2 लौंग और पीली सरसों को हमने हस्बैंड से 7 बारी वार के उल्टा और उसे बाहर फेंक देना है। संगत जी, ये सत्संग में बताया है गुरुपा ने। लेकिन अभी रिसेंटली जब बच्चे की नजर उतारनी शुरू की थी गुरुपा ने शनिवार से संगत जी, तो उसमें क्या होता था, हमने लेनी होती थी 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसको हमने वार के उल्टा 7 बारी और कपूर के साथ जला देना है मिट्टी के दीपक में। और ये भी संगत जी बहुत बहुत इफेक्टिव है, ये भी करवाया था गुरुपा ने। तो जो भी गुरुपा करवाएंगे, मतलब गुरुपा ने कहा है कि एक बार उतार ले तो वापस से। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, कल मुझे लगता है गुरुपा ने एक ड्रीम दर्शन दिया था, क्योंकि जो आज सत्संग गुरुपा ने सुबह से सुनवाए थे वो उन आंटियों के बच्चों के ड्रीम दर्शन में कैसे कष्ट कटवाए। तो कल रात में या अमृत वेले के बाद या पहले ही, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो खो गया है, गुम हो गया है। गुरुपा ने मुझे यही ड्रीम दर्शन दिखाया और बहुत परेशान होने के बाद वो मिल गया है, लेकिन गुरुपा ने उस बच्चे का संकट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल मैं अपने हस्बैंड से ये बात करके जरूर सोई थी कि मुझे हेयर कट करवाना है, ठीक है संगत जी। लेकिन रात में जो गुरुपा ने एक ड्रीम दिखाया, उसमें कोई आदमी है जो मेरे बाल काट रहा है और मैं उसे मना कर रही हूँ। मैं उसको कहती हूँ नहीं, तुमने बहुत ज्यादा काट दिए थे, इस टाइप से कुछ था संगत जी। तो मेरे को ये चीज नॉर्मल लगी कि ठीक है, शायद रात में बात करके सोए हैं तो सुबह उठ के, मतलब रात में सपना आ गया, क्योंकि हमने वही बातें की थी। लेकिन सुबह का जो सत्संग था संगत जी, उसकी जो हेडलाइन थी कि कुड़ी, तेरे बच्चे के बाल लेके कोई जो औरत है कुछ करना चाहती है तो गुरुपा आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। मैंने अर्जी आपसे और माता रानी से लगा चुकी हूँ कि अब आपको उन लोगों को हमसे और बच्चों से कोसों दूर करना है। क्योंकि संगत जी, अभी निमकरौली बाबा जी का भी यही मैसेज था कि बेटा खुद को कमजोर मत समझ, तू बहुत ही निर्मल है, सहज है, पवित्र है। लेकिन जब तेरे परिवार की और तेरे बच्चों की बात आई, अपने अंदर से उफान लाके उनकी रक्षा करना भी तेरा ही काम है। तो संगत जी, उफान बहुत लाई हूँ, लेकिन अगर मैं सत्संग में भी वो चीजें शेयर करूँ ना कि उसके बाद करने वाले खुद किस तरह से नाटक करते हैं, तो उससे जो मेरी मदर है उनको
बहुत उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देख के डराया कि मेरी मम्मी खुद डर चुकी है और वो कहती हैं कि बेटा उनसे दूर रह, तू कुछ मत बोल। और यहाँ पे गुरुपा और बाबा जी हमेशा मेरे से यही कहते हैं कि तू है ना चुप होके सहती रहेगी तो वो तुझे मतलब नौकर की तरह ट्रीट करेंगे या तेरी घर में वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ गुरुपा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, छोटे-छोटे 3 भाई-बहन हैं जिसमें से एक की शादी हो चुकी है, वो भी एक आपको पता है 50 साल पुराने केस में उलझा हुआ है, वहाँ मेरी मदर है और यहाँ पे आपने ऐसे लोग दिला दिए जीवन में जो मैं कहूँगी आज राक्षस रूपी रावण से भी बढ़कर हो चुके हैं गुरुपा। क्योंकि जो रावण राक्षस हुआ करते थे संगत जी, वो अपने बहू बेटियों और मेरे ख्याल से अपने बेटों को नहीं करते थे। मैं गुरुपा सच बोल रही हूँ, लेकिन ये जो आपने आज कलयुग के राक्षस हैं, वो अपने ही घर के बहू बेटे पोतियों का मतलब अपने ही वंश के पीछे पड़े हैं गुरुपा। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप कहेंगे कभी-कभी तू शांत रह, तू जवाब मत दे। कभी-कभी कहेंगे नहीं अपने हक के लिए तेरे को लड़ना पड़ेगा। तो आपकी बेटी कहाँ जाए? इसलिए मैं आपसे ही अरदास लगा रही हूँ कि अगर माता-पिता अपने बच्चों के साथ आजीवन बुरा ही करना चाहते हैं और सोचते हैं उनका हक खत्म कर देना चाहते हैं तो गुरुपा सबसे पहले तो हमको उनसे दूर कर दीजिए। क्योंकि संगत जी मैं ऐसी बच्ची थी, जीवन में नहीं सोचती थी कि कभी सेपरेशन का कारण मैं बनूँगी। कितनी भी लड़ाई होती थी फिर भी मैं सहती थी। लेकिन गुरुपा आखिरकार इसलिए जीवन में है समझाने कि बेटा तू जो सोच रही है लेकिन वो तो तुझे और तेरे बच्चों को इवन सुखी देखना ही नहीं चाहते। तो गुरुपा अब आपकी बेटी का निर्णय आपको पता है कि अब आपको भले ही कुछ भी हो, आपको जो भी है आपको पता है घर में कौन क्या है, आपको उनसे आपके इस परिवार को अलग करके बचाना ही होगा गुरुपा। अब आपकी बेटी लड़ते, बोलते और इन क्रियाओं को देख-देख के थक चुकी है गुरुपा। संगत जी लेकिन एक चीज़ का इतना बड़ा शुक्राना है कि गुरुपा बहुत जल्दी मैं कहूँगी बहुत जल्दी गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया। चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, हम चीज़ों को समझ में नहीं पाते, लेकिन गुरुपा ने जल्दी हाथ पकड़ा, समझाया तो हमें धैर्य आया, धीरज आया। क्योंकि अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू रहती तो एंड में रिजल्ट क्या होता? वो हम सब जानते हैं। लेकिन गुरुपा आए और उन्होंने समझाया बेटा जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है बल्कि सब उसका उल्टा ही है। संगत जी आज से 3 या 4 साल पहले मेरा जो छोटा बच्चा था और इवन बड़ा वाला और मैं हम तीनों को इतना बुखार हुआ था। गुरुजी से जुड़े हुए हमें 4-5 महीने हो चुके थे। तो गुरुपा जब शुरू में जोड़ते ही कभी-कभी परीक्षा जो लेते हैं तो उस वक़्त हमारे जो पुराने पंडित जी थे 4-5 महीने गुरुपा से जुड़े हुए थे लेकिन मैंने उनका भी सहारा लिया था। उन्हें भी 10,000 भेजे थे। उन्हें भी फ़ोन करके कहा था कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं कि हम तीनों दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने साफ मुझे कहा था कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हें रहता हुआ देखना चाहता ही नहीं। वो चाहते हैं बस तुम अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाओ। ऐसे में तुम क्या करोगी? और तुम मतलब वो तुम्हें जीना ही नहीं देना चाहते इस घर में। पर मैंने उनको उस वक़्त यही कहा था। तब मैं सच बताऊँगी संगत जी ना मुझे ब्लैक मैजिक पता था ना मतलब पता होगा लेकिन इतना विश्वास नहीं था गहराई तक कि घर के अपने हैं। और पंडित जो लोग होते हैं वो समटाइम्स मैक्सिमम टाइम हमें ना नाम बताते हैं ना चेहरे बताते हैं कि ताकि लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन हमारे गुरुपा है वो बताते हैं सतर्क हो जाएँ ताकि हम संगत जी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप अभी तो हमें ठीक कर दीजिए बात की बाद में देखेंगे। तो गुरुपा ने वो स्वभाव देखा, वो निर्मलता देखी कि ये बच्ची तो अभी भी उस मायाजाल में फँसे रहना चाहती है। इसलिए गुरुपा ने सच सामने ला ला के इतना मजबूत बनाया कि जितना दूरी तुम बना सकते हो उतनी बना लो। अनंतम शुक्राना गुरुपा का संगत जी। अभी भी छोटे से 3 या 4 साल के बच्चे को मैं खींच के ले जाती हूँ उन रिश्तेदारों से तो मेरी भी आत्मा रोती है कि क्यों गुरुपा क्यों? उस बच्चे को मैं क्या समझाऊँ, मैं क्या बोलूँ कि क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं बैठना आप बताइए ना। इसलिए अब आपको ही हमारा हाथ पकड़ के इतना दूर ले जाना उन दोनों से मेरे परिवार को आपका परिवार को जो आपने ब्लेस कर रखा है क्योंकि वो अपने बेटे तक का बुरा चाहते हैं। आपने सब दिखा दिया है गुरुपा, आपने सब दिखा दिया है। रहम नज़र कीजिए गुरुपा। हमेशा हर पल का शुक्राना है, जीवन में आने का शुक्राना है, डाँट फटकार का शुक्राना है, ब्लैक मैजिक का सर्वनाश करने का शुक्राना है। लेकिन अब समय आ चुका है आपकी बेटी को सेफली आप अपनी चरण शरण में एक प्यारा-सा गिफ्ट कर दीजिए जो आपको गिफ्ट करना हो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा और पॉजिटिवली गुरुपा कोई भी लड़ाई-वड़ाई नहीं गुरुपा बहुत थक चुकी है आपकी बेटी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।